हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSCV हिंदी एंड संस्कृत बाई खुशबू। तो आज हम संस्कृत का यानी प्यूसम द्वितीय भाग का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। तृतीय पाठ है आलस्य कथा। तो बच्चों, आज हम संस्कृत का एक बहुत ही रोचक और मजेदार पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आलस्य कथा। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति बिना काम किए रोज मुफ्त में खाना और कपड़े मिलने लगे तो क्या होगा? एक आलस व्यक्ति को मतलब धीरे धीरे बहुत सारे लोग काम छोड़ देंगे और आलसी बन जाएंगे, और वो भी मुफ्त में भोजन पाएंगे, कपड़े पाएंगे, है ना। तो बस इसी रोचक घटना पर आधारित है आज का हमारा आलस्य कथा पाठ। ठीक है, जैसे जैसे इस पाठ को पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी शिक्षा भी दी गई है, इससे हमें अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बहुत ही मजेदार है हमारा विद्यापति द्वारा रचित आलस्य कथा पाठ। ठीक है, यह हमारा होने वाला है संस्कृत का तृतीय पाठ आलस्य कथा। इसके पहले मैंने 2 और पाठ पढ़ा दिए हैं, मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको देखिएगा। मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, आप उन सबको एक बार देखिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक एक लाइन हम संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। मैंने इसके हिंदी अर्थ को बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, बिल्कुल से जो मैं समझाऊंगी वही चीज मैंने बिल्कुल यहाँ लिख रखा है, आप लोग मैंने वही यहाँ पे लिख रखा है। तो शुरू करते हैं तृतीय पाठ को। तो बच्चों, शुरू करते हैं आलस्य कथा। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा संस्कृत, ताकि जहां उच्चारण में दिक्कत हो रही है वो आपको पता चले कि सही उच्चारण इसका क्या होगा। शुरू करते हैं। आप लोग अपनी किताब अपने पास ले लीजिए और आप तृतीय पाठ आलस्य कथा निकालें और फिर आप मेरे साथ उसको पढ़िए और मैं इसके साथ हिंदी अर्थ को समझिए। ठीक है, शुरू करते हैं। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषः वर्तते। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का एक विशेष भाग है। यानी यह जो पाठ लिया गया है वह पुरुष परीक्षा नाम का एक कथा ग्रंथ है, यानी कहानियों की किताब है, उससे लिया गया एक विशेष भाग है जो हमें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। क्या देती है वो चलिए आगे देखते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकार्य शिक्षाम दायति। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई कथाओं के माध्यम से मनुष्य के विभिन्न गुणों का महत्व बताती है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। तो यह जो हमारा पुरुष परीक्षा है वह हमारा कथाओं का एक संग्रह है जिसे सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और यह जो है हमारे मानव के यानी मनुष्य के बहुत विभिन्न गुणों को बताती है, अच्छाई को भी और बुराई को भी, और अगर जो कोई दोष है तो उनको दूर करने की भी शिक्षा देती है कि आपके अंदर अगर जो आलस्य है तो उसको दूर कैसे करें। इस पाठ में उसी का वर्णन है, आगे देखते हैं बच्चों। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। इसका हिंदी हो जाएगा, विद्यापति एक प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। ठीक है, वो कैसे कवि थे? तो एक प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। अपि च बहुनानां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीदित्य तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों, उन्होंने, किन्होंने, विद्यापति ने अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए संस्कृत साहित्य में भी उनका विशेष महत्व है।
वो मैथिली कवि तो थे, विद्यापति के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक मैथिली कवि थे, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने संस्कृत ग्रंथ की भी रचना की है, इसलिए संस्कृत साहित्य में भी उनका एक विशेष महत्व है, एक उनका अलग दर्जा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तुते पाठ आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपेण व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, इस पाठ में आलस्य क्या है, एक सुस्ती है। बस मन कहता है बिस्तर पे पड़े हैं तो पड़े रहो, अगर जो बैठे हैं कहीं तो मन करता है बस बैठे रहो, वही तो है शरीर की सुस्ती। नामक दोष को समझने के लिए एक व्यंग्यपूर्ण यानी कि हास्य व्यंग वाली, जिसे हम क्या कहेंगे, एक हंसी और मनोरंजन कथा प्रस्तुत की गई है। ठीक है। नीतिकाराः आलस्यम रिपु रूपम मान्यन्ते, नीति के ज्ञाता लोग, जो नीतिकार हैं, जो नीति के जानकार हैं, वह आलस्य को मनुष्य का शत्रु मानते हैं, है ना बच्चों, वो आलस्य को मनुष्य का शत्रु मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो क्या नीति लोग जो नीतिकार लोग हैं वो आलस्य को मनुष्य का शत्रु मानते हैं। कैसे? अगर जो हम पढ़ाई करने में आलस करेंगे तो क्या हम परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करेंगे? अगर जो हम कोई काम करने में आलस्य करेंगे तो क्या वह काम हमारा कभी हो पाएगा? तो इसीलिए आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, कि तभी आप समय का महत्व समझेंगे जो किसी काम को समय पर खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ तक ये हमारा पाठ का एक संक्षिप्त विवरण था, एक इंट्रोडक्शन था। अब आगे से इसकी मूल कथा प्रारंभ होती है। इस कथा के रचयिता विद्यापति हैं, बिल्कुल, और यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक संस्कृत कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो हमारा मूल कथा प्रारंभ होता है। अस्ति मिथिलायाम वीरेशवरः नाम मंत्री, तो मिथिला में वीरेशवर नाम का एक मंत्री था। यह कहानी मिथिला में है, मैथिली कवि हैं विद्यापति जी, उन्होंने ही इसको लिखा है। तो मिथिला में तो वीरेशवर नाम का एक मंत्री था। ठीक है। स च स्वभात दानशीलः, यानी वह स्वभाव से बहुत दानी था। जो वीरेशवर नाम का मंत्री था मिथिला का, वह स्वभाव से कैसा था बच्चों? तो वह दानी स्वभाव का था, यानी बहुत दयालु था। दुखितेभ्यः अनाथेभ्यश्च प्रतहं इच्छा भोजनम दाप्यति, यानी वह दयालु कौन? वीरेशवर नामक मंत्री जो मिथिला का था, वह दयालु था और सभी दुखी तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कराता था। क्या कराता था? तो वह प्रतिदिन उसको इच्छा अनुसार भोजन कराता था, यानी आपको जितनी खाने की इच्छा है वह अनाथ और दुखियों को भोजन कराता था। तन मध्य अलसेभ्यो न वस्त्रे दाप, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, उनमें आलसी लोगों को भी भोजन और वस्त्र देता था। वह दुखियों और अनाथ को तो भोजन कराता ही था, लेकिन वह आलसी लोगों को भी भोजन देता था। जो निर्गतानां च सर्वेषा मलसः प्रथमः मतः, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सभी निर्धनों में आलसी को सबसे अधिक निर्धन माना गया है। बच्चों, जो दुखी हैं, जो उनसे भी ज्यादा निर्धन आलसियों को माना गया है। कैसे माना गया है? किंचित क्षमते कर्तुम जारठेरना अपि बहिनाम, यानी कि पेट की आग यानी भूख भी उससे थोड़ा सा काम करा ही देती है। पर आलसी लोग ऐसे होते हैं जो भूखे पेट भी सोए रहते हैं, यानी वो सबसे बड़े निर्धन होते हैं। ततो आलस पुरुषाणाम तद्वैलाम श्रुत्वा बहुत
संख्याया बहुत संख्याया जनाः तत्र समागतः, यानी यह सुनकर बहुत से आलसी लोग वहां आ गए। जैसे ही पता चला उन्हें कि वीरेश्वर नामक मंत्री जो गरीब और अनाथों को जो भोजन कराता था वह आलसियों को भी भोजन कराएगा, तो ऐसी बातें सुनकर वहां बहुत से आलसी आ गए। यतः स्थितिः शोकमूलम ही सर्वे माँ अपि सहते। इसका हिंदी अर्थ होगा, सभी लोगों के दुखों का मूल कारण क्या है? गरीबी है। जिनका भी दुख है उनके पास पैसे नहीं है, या अगर जो किसी के पास पैसे हों तो वो दुखी रहेगा पर किसी और कारणों से, पर गरीब लोग पैसे के कारण दुखी रहते हैं। अगर जो वो बीमार है तो उन्हें इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, दवाइयां लाने के लिए पैसे नहीं है। अगर जो कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उन्हें भूख लगी है तो अच्छे भोजन खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो दुखों का मूल कारण क्या है? गरीबी ही तो है। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवः। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, अपने जैसे लोगों को सुखी देखकर कौन उनकी ओर नहीं दौड़ता। यही तो है हमारे समाज में बच्चों, कि जो अपने जैसे लोग को सुखी देखकर सभी उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। यानी जो इंसान सुखी है, जो उनके परिवार में सुखी है, सभी वो उनकी ओर दौड़ते हैं, सभी लोग उनकी ओर दौड़ते हैं। जो दुखी है, जो गरीब है, उनसे उनके ही परिवार के लोग, उनके ही शिव चिंतक लोग उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनकी ओर नहीं देखते हैं। पता नहीं उन्हें लगता होगा कि क्या यह तो गरीब है, हमसे पता नहीं क्या कुछ मांग लेगा। यही सोच करके वो हमेशा जिनका परिवार सुखी रहेगा, जिनके पास थोड़े बहुत अच्छे धन रहेंगे, वो उनकी ओर जाएंगे, वो उनकी ओर नहीं जाएंगे। जो थोड़े गरीब हैं, जो गरीबी में है, जिनके पास थोड़े सुख सुविधाओं की कमी है, वो उनके यहाँ कभी नहीं जाएंगे, है ना बच्चों। तो ये तो हमारे जीवन का ही तो उदाहरण है। आगे है, पश्चात आलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। या बाद में आलसियों को सुखी देखकर चालाक लोग भी नकली आलस्य दिखाकर भोजन लेने लगे। यानी उन्हें पता चला कि आलसियों को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है, वस्त्र दिया जा रहा है, तो ऐसे सुख को देखकर, यानी जो एक आलसी है जो अपना पेट की आग को यानी भूख को बुझाने के लिए बिना कोई काम किए हुए भोजन पा रहा है, तो ऐसा उनको रहने का स्थान दिया गया है, उनको भोजन दिया जा रहा है। तो ऐसी सुखी देखकर उनको बहुत सारे जो चालाक लोग थे उन्होंने क्या किया न, वो भी भोजन पाने लगे, है ना। फिर आगे हो जाएगा, तदंतरम आलस्य शालायाम बहुसंख्याकान दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः परामिष्टम। जहां बहुत सारे आलसी रहते थे उसे आलसशालायाम बोला गया। जैसे धर्मशाला होता है उसी तरह से आलसशाला हो गया वहां, है ना। इसका हिंदी अर्थ होगा, जब आलसियों की संख्या बहुत बढ़ गई तो मंत्री के कर्मचारियों ने विचार किया। उन्होंने देखा कि पहले थोड़े ही आलसी थे, अब देखते देखते आलसियों की संख्या बढ़ गई है, तो उनके खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे। तो वहां जो काम करते थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने विचार किया। तो क्या किया विचार बच्चों, आगे देखते हैं। यद् क्षम्य दृष्टया करुणया केवलम सभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति। यानी स्वामी कौन हुए? जो मंत्री हुए, वीरेश्वर नामक मंत्री जो मिथिला के थे। दया करके केवल सच्चे आलसियों को ही वस्तु देते हैं, लेकिन कुछ कपटी लोग भी तो उसमें शामिल हो गए हैं। कपटे जनः आलस्यः अपि गृह्णन्ति। लेकिन कपटी लोग भी आलसी बनकर सामान ले रहे हैं। यह उन्होंने वहां के कर्मचारी जो आलस्याम में काम करते थे, उन्होंने यह देखकर सोचा कि यहाँ तो कपटी लोग भी आलसी बनकर जो मंत्री के द्वारा दिया गया है वस्तुएं वो ग्रहण कर रहे हैं, है ना।
फिर आगे है इति अस्माकं प्रसादम, यानी यह हमारी गलती है। यह किसकी गलती है कि हम असली आलसियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, तभी तो यहाँ कपटी आलसी धूर्त हमारे यहाँ भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जो सुख सुविधाएं आलसियों को देनी चाहिए वो नकली आलस बना करके कपटी लोग भी उसका लाभ उठा रहे हैं। आगे है बच्चों, यदि भवती तदा असालायाम पुरुषानाम परीक्षा कुर्म, यानी कि यदि अनुमति हो तो हम आलसी लोगों की परीक्षा करें। तो अनुमति हो तो हम असली आलसियों की परीक्षा करना चाहेंगे, है ना। कैसे परीक्षा लेते हैं वो आगे देखते हैं। इति परामर्श प्रस्तुतेषु आलसशालायां तनयोगी पुरुषाः बहि दायित्वा। आगे है बच्चों, निष्क्रियताः, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ऐसा सोचकर कर्मचारियों ने आलसियों के रहने के स्थान में आग लगा दी और बाहर निकल गए। यानी जो कर्मचारी थे वो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि आलसशाला में आग लगा दिया जहां आलसी रह रहे थे और वो बाहर निकल गए। ततो गृहदाहम प्रवृद्धम दृष्टवा धूर्ताः सर्वे पलायिताः, यानी घर में आग बढ़ती देखकर सभी धूर्त लोग जो थे वो भाग गए। या वह धूर्त लोग जो कपटी थे, जो नकली आलस बना करके यहाँ भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे थे, वो सबसे पहले आग लगी तो सबसे पहले वो भाग गए। पश्चात यथाशाला अपि पलायिताः, और उसके बाद कुछ सच्चे आलसी भी भाग गए। जो थोड़े और भी लोग बचे थे जो कुछ सच में आलसी भी थे, पर उन्होंने अपनी जान का खतरा महसूस होते हुए उन्होंने वो भी उठ करके भाग गए, यानी आलसशाला से वो बाहर निकल गए। फिर आगे है बच्चों, चत्वारः पुरुषाः तत्र सुप्त्वा परस्परम आलपयन्ति, यानी कि 4 व्यक्ति वहीं सोए रहे और आपस में बात करने लगे, है ना। 4 व्यक्ति वहीं सोए रहे, उसी आलसशाला में जहां आग लगी है वहीं सोए रहे और आपस में बात करने लगे। बच्चों बहुत ही मजेदार बात करते हैं, आगे आप इसको देखिए। अहो कथम कोलाहलः, तो बोलता है कि अहो, अरे भाई यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा शोर हो रहा है, यह कैसा शोरगुल है। जब लोग आग लगी तो अफरा तफरी करेंगे, भागेंगे तो शोर तो होगी ना। उसमें 4 जो पुरुष सोए हुए थे उसमें से एक बोलता है कि अरे यह कैसा शोर हो रहा है। तर्कयति यदस्मिने गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, यानी दूसरा बोलता है लगता है इस घर में आग लग गई है ना। दूसरा कहता है कि लगता है इस घर में आग लग गई है, मतलब वो आग खोल के भी नहीं देख रहे, बस एक अंदाजे लगा रहे कि हो लगता है इस घर में आग लग गई है। इतने बड़े आलसी हैं वो चारों। को अपि तथा धार्मिकः नास्ति, तो तीसरा कहता है कोई भी इतना धर्मात्मा नहीं है। इहानी जला द्रव्यो सोभि कटावसनम प्राभुनोति, यानी जो अब भींगे हुए वस्त्र हम लोगों पर डाल सके। हम उठ के, कहने का अर्थ है बच्चों कि तीसरा कहता है कि कोई इतना धर्मात्मा नहीं है जो हमारे ऊपर भींगे हुए वस्त्र को डाल सके, यानी कि हम अगर जो गीले रहेंगे, हमारे शरीर के ऊपर गीले वस्त्र रहेंगे तो अग्नि हमें हानि नहीं पहुंचाएगी। तो इतने बड़े आलसी हैं कि उठ के भाग नहीं सकते हैं, बस वो ऐसा सोच रहे हैं कि कोई धर्मात्मा आकर हमारे ऊपर गीला वस्त्र डाल दे। चौथा कहता है अरे वाचाला कति वचनानि बदसी, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अरे बातूनी तुम कितनी बातें करते हो। तुसी कथनम न तिष्ठति, यानी कि कहने का अर्थ है कि तुम चुपचाप क्यों नहीं रहते, ये चौथा आलसी कहता है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, चतुर्नामपि तेषामेव परस्पर आलापम श्रुत्वा बहिं च प्रविद्धनम अपूर्णः पतिस्यन्तम दृष्ट्वा, यानी कि हिंदी अर्थ होगा इसका, उन चारों की बातें सुनकर और आग को बढ़ते हुए देखकर
नियोगी पुरुषः चत्वारो आलसाः केसावा कृष्य गृहात् बहिकृता। यानी कि कर्मचारियों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर घर से बाहर निकाला। जब उन्होंने देखा, जो उन चारों की बातें सुनकर और आग को बढ़ते देखकर कर्मचारियों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर घर से बाहर निकाला। यानी इतनी भीषण आग लगी है घर में, लेकिन चारों आलसी कोई उठ के उसमें जाना नहीं चाहता है। यानी सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में ही बातें कर रहे हैं। तो उन चारों की बात को सुनकर और देखे कि आग बहुत बढ़ रही है, तो कर्मचारियों ने क्या किया, आलसियों को उनके बालों से पकड़ा और उन्हें खींच कर घर से बाहर निकाला, है ना। तत्पश्चात तनयोगी पुरुष भी पठितम, तो उन्होंने एक पाठ पढ़ा या कुछ बातें बोली। क्या बोली? पतिरेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, आलसा नाम गति काचिल्य के बिना। यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा, जैसे स्त्रियों का सहारा पति और बच्चों का सहारा माता होती है, वैसे ही आलसी लोगों का संसार में बिना किसी सहायक के कोई सहारा नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि जैसे स्त्रियों का सहारा उसके पति होते हैं और बच्चों की सहारा उनकी माता होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ के बिना कुछ नहीं होते हैं, वैसे ही आलसी लोग संसार में बिना किसी सहायक व्यक्ति के उनका कोई सहारा नहीं होता है। यानी वो उनको अपनी जान का भी खतरा नहीं है। वो इतने बड़े आलसी हैं, जो बहुत बड़े आलसी होते हैं वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए भी कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को बिना किसी सहायक के उनका भी कोई सहारा नहीं हो। तो बच्चों आज का पाठ पढ़कर आपको आनंद आया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर जो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।